आज हम सेंट्रल वाइज में खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो आम जन को आध्यात्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वे लोगों को इस आध्यात्म की ओर खींच रहे हैं और कैसे उनकी भूमिका रही और किस प्रकार से वो इस क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य सौरभ कृष्ण जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितने समय से लोगों को अध्यात्म से जोड़ते आ रहे हैं और इस कार्य के लिए उनको किस प्रकार से प्रेरणा मिली है। जी आचार्य जी बताएं। राधे राधे जी। ये लगभग हम 2007 से इस क्षेत्र में हैं और इसके जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। उनकी वाणी को सुन के, उनको सुन के, उनके उपदेशों को सुन के हमारे अंदर प्रेरणा हुई। तब 2007 से हम इस क्षेत्र में आए, अध्ययन अध्यापन गुरुदेव के सानिध्य में किया। उसके बाद 2013 से हमने श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ किया, जिसमें लोगों को इन किन प्रकारेण कैसे भी हम जो धर्म से लोग हट रहे हैं अपने, उससे जोड़ने का हमारा कार्य प्रयत्न निरंतर चल ही रहा है। और आशा रहती है कि एक कथा से अगर हमारे 10-20 लोग भी बदलते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य दक्षिणा वही हो जाती है। तो उस कार्य में हम लगे हुए हैं और अभी तक में लगभग कई जन ऐसे थे जो मदिरापान करते थे, मांस भक्षण करते थे, उनसे मिले, जुड़े, उनसे मुलाकात की, उनको समझाया, बात समझ में आई। तो आज कई जन ऐसे हैं जो मदिरा छोड़ चुके हैं, जो अध्यात्म में पूर्ण रूप से आकर के कई हमारी श्रीमद् भागवत कथा वो स्वयं करवाए हैं, जो कि उन गलत चीज़ों में संलिप्त थे। तो ये हमारा सबसे अच्छा अनुभव रहा अभी तक का। जी आचार्य जी, प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि लोग आज के समय में धर्म और अध्यात्म को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण रह रहा है इन सब चीज़ों के पीछे? उसका मैं कहूँगा सिर्फ एक ही कारण है कि शिक्षा हम लोग अच्छी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ जो संस्कार हैं वो नहीं मिल पा रहे। इस कारण लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो युवा पीढ़ी है वो इन किन प्रकारेण कैसे भी करके, चाहे कथा के माध्यम से या भजन के माध्यम से या अन्य अध्यात्म के किसी भी क्षेत्र से, वो अध्यात्म से जुड़ करके आज पुनः हमारी अध्यात्म सनातन संस्कृति इसमें उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये अच्छा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा हमारे तीर्थों में, जैसे श्रीधाम वृंदावन अथवा बनारस, जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वहाँ आप देखिए सबसे ज़्यादा हमारा युवा वर्ग ही पहुँच रहा है और युवा वर्ग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे तो जितने आयोजन हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि अत्यधिक भूमिका होती है और अत्यधिक श्रोताओं की संख्या होती है, वो युवा वर्ग की होती है। जैसा आपने कहा कि युवा वर्ग अभी इस समय सबसे ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ रहा है, लेकिन प्राय जो डाटा देखा जाता है, जो हमारे सामने डेली के जो डाटा आते हैं, उसमें कई सारे व्यसन की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार हैं या किसी प्रकार के व्यसन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा युवा ही संलिप्त है। और जहाँ तक आध्यात्म की बात करते हैं, अगर युवा इससे जुड़ रहे हैं तो क्यों इन व्यसनों से दूर नहीं हो पा रहे हैं वो? उसका एक छोटा सा कारण है कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि शिक्षा तो अच्छी मिल गई उनको, लेकिन संस्कार नहीं मिले। और जब वो अध्यात्म में आते हैं तो धीरे धीरे, कोई भी चीज़ एकदम से छोड़ नहीं सकते, तो धीरे धीरे अध्यात्म में आते हैं, कथाएं सुनते हैं, जानकारियां होती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर देते। जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे लोग थे जो मांस मदिरा दोनों का भक्षण करते थे, आज उनकी स्थिति ये है कि वो दोनों से दूर होकर के भगवान नाम में संलग्न हैं। दूसरी पाश्चात्य संस्कृति की बात यह है कि आजकल हम लोगों ने शिक्षा को इतने ऊपर बिठा दिया है कि अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और प्रत्येक माता पिता यही सोचता है कि मेरा बालक अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके अलावा उसे कोई दूसरी चीज़ चाहिए नहीं। दूसरा, ये जो आजकल वेब सीरीज़ और फिल्म इत्यादि बन रही हैं, वो इतनी दूषित करने वाली हैं कि प्रत्येक हमारा युवा वर्ग, चाहे वो बालक हो या बालिका, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी गलती माता पिता की और उस युवा वर्ग की है कि आप आइडल किसको बना रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका आइडल आपके भगवान हैं, आपका आइडल आपके गुरुदेव हैं, आपका आइडल जो
कुछ समय में बड़ी तरक्की कर रहा है वो व्यक्ति है, या जो नग्नता का प्रचार कर रहा है वो आपका आइडल है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी सोच है कि युवा वर्ग की सोच को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो बस उनकी दिशा बदलने का जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। जी, प्राय देखा जा रहा है कि कई लोग अध्यात्म से जुड़ने का लोगों को राह भी दिखा रहे, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया गया है कि जो धर्म और अध्यात्म का रास्ता जो अपना रहे हैं, जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वो एक तरह से व्यापार की दृष्टि से वो कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, धर्म में व्यापार का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि धर्म में धंधा तो बिल्कुल ही कहीं भी कोई किंचित मात्र उसका स्थान नहीं है। लेकिन है क्या कि आजकल जो बड़ी बड़ी ट्रस्ट बन करके जो उसके पीछे एक धंधा चल रहा है, उससे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या है कि लोग जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अध्यात्म से वही व्यक्ति जुड़ता है जो निर्मल मन हो जाता है, और जो निर्मल मन हो तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ कालनेमी उत्पन्न हो गए हैं, उनको हम कालनेमी कहेंगे, क्योंकि वो उनका जो चोला है वो कुछ धर्म का ओढ़ रखा है, लेकिन धर्म के पीछे जो उनका एक सबसे निंदनीय कार्य चल रहा है वो बड़ी स्थिति खराब और हमारे यहाँ विकट समस्या पैदा करने वाला है आने वाले समय में। जैसे व्यास मंच से यदि आप बात करें तो एक जो वक्तव्य होना चाहिए वो शास्त्रोक्त भाषा का होना चाहिए, एक साहित्यिक भाषा का वक्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी भाषा में किसी को कुछ भी बोले। द्वितीय, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, तो हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि वहीं भीड़ है, जहाँ चमत्कार है वहीं लोग पहुँच रहे हैं। अंततो गत्वा जो स्थिति होनी चाहिए कि एन केन प्रकारेण भगवान की शरणागति हो। अध्यात्म का मतलब है कि हमारी भगवान में शरणागति हो, ना कि हम किसी इंसान को भगवान मान लें। गुरु भगवान होता है, गुरु को भगवत तत्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी एक इंसान को हम भगवान नहीं मान सकते। और आज स्थिति ये है कि जो अध्यात्म से जोड़ रहे हैं वो अध्यात्म से ना जोड़ करके कहते बस हमसे जोड़ो। वो ये नहीं कहते कि भगवान की शरणागति ग्रहण करना, अहम ब्रह्मास्मि की दृष्टि है, मैं ही भगवान हूँ, तुम्हारा हम ही को पूजो। तो यहाँ ये गलत है और ये प्रत्येक धर्माचार्य को सोचना चाहिए, और मैं तो कहूँगा इसका पूर्णतः विरोध भी होना चाहिए। प्राय यह भी देखा गया है कि जो आध्यात्मिक प्रवक्ताएं होते हैं वो कहा जाता है कि चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो या शिव महापुराण हो या राम कथा हो, इसमें कई प्रकार के कथा के दौरान टोने टोटके जैसी बातें भी सामने आती हैं। तो क्या वाकई में इन ग्रंथों में जो महाग्रंथ हैं, जो वेद हैं, इनमें इस तरह के टोने टोटके दिए हुए हैं क्या? नहीं, मैं गोपाल जी इस चीज़ का विरोध पूर्णतः करूँगा। मैं कथाओं में भी लोगों को समझाता हूँ, कहीं भी किसी भी धर्मशास्त्र में टोने टोटके का महत्व नहीं बतलाया है। टोने टोटके जो होते हैं वो सिर्फ तंत्र में चलते हैं, तंत्र में बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो ये है कि केनाप्युपायेन मनः कृष्णा निवेशेत, एन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान में लग जाए, बस हमें ये प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि भाई शाम के समय आकर के हमें जल चढ़ाओ, या आज अष्टमी तिथि है तो 5 दीपक रखो, या आज सोमवार है तो भगवान को बिलपत्र में शहद लगा के विद्यार्थी चढ़ाए तो वो पास हो जाएगा। भगवान ये नहीं कहते कि दोनों हाथों में जल लेकर के, कलश लेकर के आओ जल चढ़ाओ तब श्रावण में स्वीकार करेंगे। ऐसा किसी भी पुराण में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सार्थक हैं, जैसे भागवत महापुराण में पयोव्रत का वर्णन है। माता अदिति को कश्यप भगवान ने पयोव्रत का ज्ञान दिया था और उसी पयोव्रत का अनुसरण माता अदिति ने किया तो उनके यहाँ वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन अन्य जो टोटके आज चल रहे हैं, आप भी टीवी पे देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, तो उन टोटकों का हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी पुराण में, शिव पुराण मैंने भी किया है, लेकिन शिव महापुराण में मुझे तो ऐसे टोने टोटके कहीं दिखाई नहीं दिए कि शाम के समय में अभिषेक करें या दोपहर के समय में अभिषेक करें या इतने बिलपत्र चढ़ाएं या 5 दीपक जलाएं, 1 दीपक घर लेकर के आए। ऐसा कोई विधान नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग जुड़े हैं वो स्वयं पछताएंगे कि हम किस दिशा में चले गए और कहाँ जाना चाहिए था।
तो इस प्रकार से जो अगर हम बात करें महापुराण की या महाग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक आम इंसान के लिए है जो कि इन सब चीज़ों से दूर होता है, तो वो कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसके लिए इन महापुराणों में या वेदों में क्या क्या तथ्य दिए हुए हैं? देखो, इसके लिए जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही स्थिति है कि हमें स्वयं समझना पड़ेगा कि कौन कैसा व्यक्ति है। व्यक्ति की पहचान प्रत्येक प्राणी को होती है कि व्यक्ति कैसा है, लेकिन समस्या कुछ लोगों में है कि जो टीवी पे चल रहे हैं बोले हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। जो मूल कथा सुनाए, मूल अच्छे से पूजन करवाए, पाठ करवाए, उससे लोगों का बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है। लोग किस में मरते हैं? अरे हमारे महाराज जी टीवी पे आते हैं, हमारे महाराज जी की इतनी बड़ी ट्रस्ट है, हमारे महाराज जी इतनी गायों की सेवा करते हैं, ये करते हैं। तो जो टीवी पे चल रहा है, चमत्कार जो हो रहा है, लोग उसको नमस्कार करने में लगे हुए हैं। बस वही उनके दुख का कारण है। जो वहाँ जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपके धन की हानि होती है, कहीं कहीं उनके तन की भी हानि हो जाती है। प्राय ये देखा गया है कि जो लोग इस तरह के जो चमत्कार देखते हैं, करते हैं और जिनकी जो व्याख्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। तो इस जो लाभ मिल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह वास्तविकता सही है या फिर एक उनका जो है आत्मीय भ्रम है? नहीं नहीं, लाभ किसी को नहीं मिलता है। अब ये मन की स्थिति होती है। हमने मन से मान लिया। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो गुटखा खाने वाले होते हैं या किसी भी वस्तु का सेवन करने वाले होते हैं, वो कहते महाराज जब तक हम चाय नहीं पी लें हमारी सुबह नहीं होती, हम बेड नहीं छोड़ सकते। क्यों? हमने मन से मान लिया है। जिस दिन हम मन से मान लेंगे कि हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये हमारे मन की स्थिति है। मानो हमने मान लिया कि कल हम शिव जी के मंदिर रोज़ 11 दिन आएंगे और सुबह 7 बजे ही आएंगे। 7 बजे जब हम आएंगे, उनका नित्य प्रति अभिषेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब हमने मन से माना तो वो बुद्धि हमारी वहाँ लगी। बुद्धि लगी तो हमने वो काम अपना पूरा 100% दे करके किया। तो जब हम अपना पूरा कर्म 100% देंगे तो वो मुझे फल की प्राप्ति होगी। अब स्थिति क्या है कि लोगों ने जो मन से खेल रहे हैं लोगों के, तो वहाँ लोगों ने मान लिया कि हमने 5 दीपक रखे तो उससे हमें इस टोने टोटके से लाभ हो गया। टोने टोटके से आज तक किसी को कोई लाभ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में भी टोने नहीं बतलाए गए हैं। ज्योतिष जो है वो हमारे शास्त्रों की आँख कही गई है, व्याकरण जो है वो मुख कहा गया है। तो ज्योतिष जो आँख है ना, आँख दिखाने का काम करती है कि हमें क्या करना है। ज्योतिष क्या है? नवग्रह हैं। अब नवग्रह की शांति कैसे हो? तो उसके लिए एक चीज़ है हमारे पास कि किसी का बुध खराब है तो पंडित जी ने बतला दिया, ज्योतिषाचार्य जी ने, कि बुधवार को गाय को हरी घास खिला दो। तो उससे 2 चीज़ हुई। एक तो उसे लगा कि ये करने से हमें ठीक होगा, दूसरा वो अध्यात्म से जुड़ गया कि गाय की सेवा हो गई। और प्रत्येक नवग्रह का यदि हम जोड़ें तो गाय से संबंध है। जिसका सूर्य खराब है वो गाय के रीढ़ की हड्डी पे यदि प्रत्येक शुक्रवार को 7 बार हाथ घुमाए तो अच्छा होगा। वो सिर्फ एक मार्ग है अध्यात्म से जुड़ने का कि इन प्रकार है। जब वो नित्य प्रति 7 बार हाथ फेरेगा तो उसे उस गाय से प्रेम हो जाएगा, और जब गाय से प्रेम हो जाएगा तो वो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। अन्य ये जो टोटके हैं वो भगवान से दूर ले जाने वाले हैं, और जो भागवत में, शिव महापुराण आदि में वर्णन है वो भगवान से जोड़ने वाले नियम हैं, उपाय हैं। यही अंतर है। ऐसा भी देखा गया है कि चाहे वो अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, टोने टोटके कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो आज के समय में हम देख रहे परिस्थितियों में देख रहे हैं, जो लोगों में धर्म के प्रति जो आस्था जागी है, वो कहीं ना कहीं इस एक सकारात्मकता की ओर भी ले जा रहा है। इस पर क्या है? नहीं नहीं, ये मैं यहाँ आपकी बात काटूंगा। क्या होता है कि जो चीज़ जल्दी होती है वो जल्दी नष्ट भी होती है। जो हमने माना कि हमें इस टोने टोटके से हो गया, वो तुरंत उत्पन्न हुई। जैसे पानी में बुलबुला होता है, वो बहुत जल्दी उत्पन्न होता है और बहुत जल्दी नष्ट भी होता है। बुदबुदाए स्तोयसु मस्काय बजंतसु। तो पानी का जो बुदबुदा है वो कुछ क्षण के लिए रहता है, और जो ये भक्ति है ना कि एकदम से हमने मान लिया, और आपने देखा होगा जो एकदम से सर्वस्व समर्पण करता है वो एकदम से दूर भी नास्तिकता की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ से जुड़ा है, परमार्थ से नहीं जुड़ा है। वो कब जुड़ा है? बोले हम ये टोना टोटका करेंगे, हमें ये प्राप्ति हो जाएगी तो हम मानेंगे। जिस दिन उसका उस टोना टोटका से काम नहीं बनेगा, उस दिन ना वो उस व्यक्ति को मानेगा ना उस भगवान को मानेगा। तो ये नहीं है। भक्ति जो है वो अंत तक हो,
मरणासन्न व्यक्ति में यदि समर्पण है तो वो मरते समय तक होना चाहिए, वरना उस भक्ति जो है वो वांझ है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप सेंट्रल वॉइस के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बंधुवर, आपकी यदि जो गुरुदेव जन हैं उनसे शुद्ध शिक्षा लें और स्वयं अपनी बुद्धि विवेक ये विज्ञान का दौर है, आप भी समझें कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, और सीधा सीधा सा है, यदि आपको भगवत कृपा चाहिए तो जिस देवता को आप मानते हो उसमें पूर्ण समर्पण भाव रखिए, टोने टोटकों में विश्वास नहीं रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप मूल चीज़ से जुड़े रहिए। मेरा प्रत्येक प्राणी से बस यही निवेदन है, जो करें आप वो मूल से करें, और जो हमारे शास्त्रों में विधान है उन शास्त्रोक्त विधि से करें, ना आप गूगल की माने और ना टोने टोटका वाले बाबाओं की माने। यही संदेश है। जी, हमारे साथ है सौरभ कृष्ण जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक और धार्मिक बातें कही हैं, जिनका हम इनका स्वागत भी करते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे स्टूडियो आकर बहुत हमको अनुग्रहित किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। वृंदावन से गोपाल नांदेड़ा, सेंट्रल वॉइस।